समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों का मार्च सितंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग कैसा रहेगा, कैरियर के बारे में समझेंगे, क्या क्या लाभ होंगे और परेशानियां, इन्हीं सब बातों की चर्चा विस्तार से इस वीडियो में करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं इसके पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, यह जो विश्लेषण मंथ वाइज किया जाता है यह ग्रहों के गोचर की स्थिति पर आधारित होता है। ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं, किस राशि में गोचर कर रहे हैं, किस अंश बल में गोचर कर रहे हैं, अस्त तो नहीं है, नीचस्थ तो नहीं है, ये सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रख के विश्लेषण किया जाता है। कई दर्शक कमेंट्स करते हैं कि ग्रह हमको लाभ नहीं दे रहे हैं, कोई ग्रह कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, सभी पंडित अपना धंधा कर रहे हैं और ज्योतिष सही नहीं है, हमको कहीं कोई लाभ नहीं हो रहा, किसी तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा, हमको नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। पर ऐसा नहीं है। यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो जातक कमेंट्स कर रहे हैं या जिनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं वह इस चीज़ पर आधारित हैं कि उनकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली या कहें कर्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां शुभ नहीं हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां शुभ नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, तो वह ग्रह गोचर में शुभ होते हुए भी आपको उस मात्रा में शुभ फल नहीं दे पाएंगे। यदि जिन जातकों की ग्रहों की स्थितियां लग्न कुंडली में मजबूत हैं, शुभ हैं और वो ग्रह गोचर में शुभ होंगे तो निश्चित रूप से उस जातक को गोचर अवधि में विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। तो आप अपनी कुंडली को देखें, समझें ग्रहों की स्थिति, और मैं वीडियो के अंत में जो भी उपाय बताऊंगा ग्रहों के, उन उपायों को करके आप अपने कमज़ोर अशुभ ग्रहों को शुभता में अपने अनुकूल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब वीडियो को प्रारंभ करूं तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में केंद्र त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं और पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग सस नामक राजयोग बना रहे हैं। इस सस नामक राजयोग से आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, यश बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको कई तरह से लाभ होगा और आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में और सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं और कैरियर भाव के स्वामी इनके परम मित्र मंगल हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपके कार्यस्थल को मजबूती देगा, कार्यस्थल में आपकी पकड़ बनेगी, पद प्रमोशन के लाभ होंगे और इच्छित जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है, मनचाही जगह पर। वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, प्रमोशन के भी लाभ होंगे। इसके बाद में मंगल देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव का पंचम भाव में गोचर भी काफ़ी शानदार है, अच्छा है। 18 सितंबर से शुक्र देव का भी स्वराशिस्थ होना भाग्य भाव में आपके लिए इस माह काफ़ी अनुकूल है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं। अब विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं तो आपके राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं और शनिदेव आपकी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में वक्री चल रहे हैं। अतः अपने से एक घर पीछे का भी फल लेंगे, प्रभाव में लेंगे, तो द्वादश भाव के कारकों से भी आपको फल देखने को मिलेंगे और आपकी राशि में बैठ के जो सस नामक राजयोग बना रहे हैं, जैसा पूर्व में बताया, उससे आपके लिए मान सम्मान की वृद्धि का होना, पद प्रमोशन का लाभ होना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। माना लाभ भाव का संबंध धन भाव से हो रहा है। लाभ भाव और धन भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं और चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है और सप्तम दृष्टि कहाँ पर है देवगुरु बृहस्पति की? दशम भाव पर। यानी लाभ कहाँ से होगा? आपके नौकरी से, आपके व्यापार से, आप जो भी कार्य कर रहे हैं कैरियर से
आपको धन के लाभ होंगे और धन का संचय भी होगा। बस केवल आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको, चूँकि द्वितीय भाव में राहु का गोचर हो रहा है और सप्तम दृष्टि केतु की भी राहु पर है और नीचस्थ शुक्र की भी सप्तम दृष्टि 17 सितंबर तक द्वितीय भाव पर है, तो यहाँ पर आपको कुटुंबजनों से संबंध बना के रखना पड़ेंगे। अपनी कटु वाणी से आपको बचना पड़ेगा। यदि आपने कटु वाणी का प्रयोग किया तो फिर यह माय आपके लिए परेशानी वाला सबब हो सकता है। विशेषतः आपकी कुटुंब की कोई भी महिला ऐसी है, उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वो भी कब तक? 17 सितंबर तक, क्योंकि शुक्रदेव नीचस्थ स्थिति में 17 सितंबर तक रहेंगे और इनकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर तक करेंगे। तो यह देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र वाइज शानदार गोचर है। इसमें देवगुरु बृहस्पति हर हालत में आपको शुभ फल देंगे, अधिक शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। जैसे इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो अष्टम भाव के कारकों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो आपको दूर दराजों से, विदेश से भी धन के लाभ होंगे। और सप्तम दृष्टि, जैसा मैंने पूर्व में बताया, कैरियर भाव पर है, तो कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। तृतीय भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव दशम भाव के भी स्वामी हैं। तृतीय दशमेश होकर मंगल देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शानदार गोचर बना हुआ है मंगल देव का। आपका साहस, बल, पराक्रम में बेतहाशा वृद्धि होगी। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आप अच्छे कार्य करेंगे, आप वैसे वैसे कार्य करेंगे जिनके करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी उन्नति होगी और कैरियर आपका चमकेगा। इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर होगी और अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। तो अष्टम भाव पर दृष्टि होने से आपको, चूँकि शुक्रदेव नीचस्थ है 17 तारीख तक, तब आपको वाहन आदि सावधानी से चलाना है। छुटपुट दुर्घटना का योग बन सकता है। 18 सितंबर से फिर आपका यह भाव ठीक रहेगा। लाभ भाव पर दृष्टि होने से मंगल देव की आपको अनेक तरह से लाभ देखने को मिलेंगे। धन के लाभ देखने को मिलेंगे, सामाजिक लाभ देखने को मिलेंगे, सामाजिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होने से आपको द्वादश भाव के कारकों से भी लाभ देखने को मिलेगा। चूँकि मंगल एग्रेसिव ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं और इनकी दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। और जहाँ शनि भी वक्री चल रहे हैं और शनि स्वामी है इस भाव के, और चूँकि ये भाव कोर्ट कचहरी का है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। बेफजूली किसी से झगड़ा फसाद नहीं करना है और अपनी वाणी पर संयम रखना है। तो मंगल देव का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद में शुक्रदेव चतुर्थेश हैं और शुक्रदेव भाग्येश हैं, माने केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर शुक्रदेव 17 सितंबर तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और नीचस्थ स्थिति में हैं। तो यहाँ पर आपको भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी। माता आपकी अस्वस्थ हो सकती हैं। भूमि भवन के कार्यों को 17 सितंबर तक करने से बचें। 18 सितंबर से शुक्रदेव स्वराशिस्थ हो जाएंगे, स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, तब फिर आपको इन भाव के कारकों से लाभ देखने को मिलेंगे। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। माता का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। फिर आप भूमि भवन के कोई भी कार्य प्रॉपर्टी संबंधित कर सकते हैं। बुधदेव पंचम भाव के स्वामी हैं और बुधदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं और 4 सितंबर तक कर्क राशि में 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद में सप्तम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद में अपनी राशि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो 3 राशियों में बुधदेव का गोचर इस्माय होगा। तो यहाँ पर बुधदेव के आपको मिले जुले फल देखने को मिलेंगे। सप्तमेश का सप्तम भाव में गोचर सूर्यदेव का 16 सितंबर तक रहेगा। 17 सितंबर से सूर्यदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे। कुल मिलाकर सूर्यदेव का गोचर सामान्य ही है, अतः आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का माह सितंबर ग्रह गोचर के हिसाब से अच्छा बना हुआ है। फिर भी अपने राशि के स्वामी शनिदेव का उपाय करें। उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें और शनि चालीसा का पाठ वहां बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि आपको शनि की 7.5 का सेकंड स्पेल लगा हुआ है। तो शनि के कोई भी उपाय
आप कर सकते हैं। श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो राहु के लिए राहु का बीज मंत्र ओम राम रायवे नमः। द्वितीय भाव में राहु बैठ के आपकी जुबान को खराब कर सकते हैं, आपको धन को अनावश्यक खर्च करने का काम करेंगे, धन नष्ट करने का कार्य कर सकते हैं। तो आप राहु का बीज मंत्र जो मैंने बताया है ओम राम रायवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव के लिए सूर्य को जल अर्घ सूर्योदय के बाद देवें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए उपायों को यदि आप लोग करते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।